21 गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणुगीत की सराहना। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार शरद ऋतु के आते ही कृष्ण ने वृंदावन के मनोहर जंगल में प्रवेश किया और किस तरह उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियों ने प्रशंसा की। जो ही भगवान कृष्ण, भगवान बलराम तथा उनके ग्वाल सखा गौवें चराने के लिए जंगल में प्रविष्ट हुए, कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी प्रारंभ कर दी। गोपियों ने जब यह मोहक वेणुगीत सुना तो वे समझ गईं कि कृष्ण जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। तब उन्होंने कृष्ण की विविध लीलाओं का एक दूसरे से बखान किया। गोपियों ने कहा, गौवों को चरागाह ले जाते समय कृष्ण को वंशी बजाते देखना आंखों की सर्वोच्च सिद्धि है। इस वंशी ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिससे यह श्री कृष्ण के अधरों का खुलकर अमृत पान कर सकती है। यह वरदान हम गोपिकाओं को मिल पाना कितना कठिन है। कृष्ण की वंशी सुनकर मोर नाचने लगते हैं और इन्हें नाचते देखकर अन्य सारे प्राणी स्तंभित रह जाते हैं। अपने अपने विमानों में आकाश मार्ग से यात्रा करने वाली देवियां कामदेव से पीड़ित हो जाती हैं और उनके वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। इस वेणुगीत के अमृत को पीकर गौवों के कान खड़े हो जाते हैं, उनके बछड़े स्तंभित खड़े रहते हैं और उनकी माताओं के थनों से पिया जा रहा दूध उनके मुख में ही रह जाता है। चिड़ियां ध्यानपूर्वक कृष्ण की बांसुरी का गीत सुनती हुई अपनी आंखें बंद करके वृक्षों की टहनियों में शरण ले लेती हैं। प्रवहमान नदियां कृष्ण के प्रति माधुर्य आकर्षण से विचलित होकर अपना बहना बंद करके अपनी लहरों रूपी हाथों से कृष्ण के चरणों का आलिंगन करने लगती हैं और बादल तो कृष्ण के सिर को धूप से बचाने के लिए छातों का काम करते हैं। शब्बर कन्याएं भगवान के चरण अकमलों को अलंकृत करने वाले लाल कुमकुम से रंजित घास को देखकर उसे सिंदूर के बहाने अपने वक्षस्थलों तथा मुखों पर मलती हैं, जिससे कामदेव द्वारा उत्पन्न उनके कष्ट दूर हो जाए। गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण की पूजा हेतु दूब तथा विविध प्रकार के फल एवं कंदमूल प्रदान करता है। सारे अचर प्राणी चरों के लक्षण प्रदर्शित करने लगे हैं और चरचर बन गए हैं। ये सारी बातें अत्यंत अद्भुत हैं। श्री शुकुब नाच इत्थं शरत स्वच्छजवन पद्माकर सुगंधिना यविशद्वायुना वातां सगो गोपाल को पांच्युत। 1। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वृंदावन का जंगल स्वच्छ शारदीय जलाशयों से पूरित था और स्वच्छ जलाशयों में खिले कमल पुष्पों की सुगंध वाली वायु से शीतल था। अपनी गौवों तथा ग्वाल सखाओं समेत अच्युत भगवान ने उस जंगल में प्रवेश किया। कुसुमित्वन राजेशुष्भपुड्युदैश द्विजकुल कुष्ठसुरसृन् महीधरम मशलुप्तिर्वगाह्य च आर्यत बलगाह सह पशुपाल बलश्चुकुज वेनुम। 2। वृंदावन के सरोवर, नदियां तथा पर्वत पुष्पित वृक्षों पर मडराते उन्मत्त भौरों तथा पक्षियों के समूहों से गुजरित हो रहे थे। मधुप्ती, श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों तथा बलराम के संग उस जंगल में प्रवेश किया और गौवें चराते हुए वे अपनी वांशी बजाने लगे। तात्पर्य, चुक्कुज वेणुम शब्दों से यह ध्वनित होता है कि कृष्ण ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक अपनी वांशी की ध्वनि तथा वृंदावन के रंग बिरंगे पक्षियों के कलकूजन को मिला जुला रखा था। इस तरह आकर्षक दैवी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। तद्विजस्त्रिय आश्रुत वेणु गीतां स्मरोद्यम काशित परोष कृष्ण से स्वस्खीभ्यो 5 वर्णयन। 3। जब ब्रजग्राम की तरुण स्त्रियों ने कृष्ण की वांशी का गीत सुना, जो काम उत्पन्न करने वाला था, तो उनमें से कुछ स्त्रियां अपनी सखियों से एकांतम में कृष्ण के गुणों का बखान करने लगीं। तद्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्य कृष्णचरेप्यतम नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसोनूप। 4। गोपियां कृष्ण के विषय में बातें करने लगीं, किंतु जब उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का स्मरण किया तो हे राजन, काम ने उनके मनों को विचलित कर दिया, जिससे वे कुछ भी न कह पाएं। बहुवापीर नटवर वप्पो कर्णयो करुणिकारन बिभ्रद्वास कनकपिशान बैजयंती चमालाम रंधान्विरोर्धर सुध्या पूरन गोपम दैर वृंदारण्य स्वप दमन प्राविशद गीत कीर्ति। 75। अपने सिर पर मोरपंख का आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इसे रमणीक बना दिया। उन्होंने अपने होंठों के अमृत से अपनी वांशी के छेदों को भर दिया और ग्वाला वालों ने उनके यश का गान किया। तात्पर्य, गोपियों ने इस श्लोक में वर्णित कृष्ण के समस्त दिव्य गुणों का स्मरण किया। कृष्ण के वस्त्र धारण करने को कला तथा उनके कानों में लगे सुंदर नीले फूलों ने गोपियों की प्रेम माथुरी इच्छाओं को उत्तेजित कर दिया और जब कृष्ण ने अपने होंठों का अमृत अपनी बांसुरी में उड़ेल दिया तो वे गोपियां उनके प्रेम में खो गईं। इति वेणुर्वान राजन सर्वभूत मनोरम शत्वा ब्रजस्नृय सर्वावर्णयन्त्योड्भिरे। 6। हे राजन, जब व्रज की युवतियों ने सभी प्राणियों के मन को मोह लेने वाली कृष्ण की वांशी की ध्वनि सुनी तो वे एक दूसरे का आलिंगन कर करके उसका बखान करने लगीं।
तात्पर्य इति शब्द इसका सूचक है कि कृष्ण का स्मरण करके अवाक हुई गोपियां अपनी चेतना वापस पाकर कृष्ण की वांछी की ध्वनि का अत्यंत हर्षपूर्वक बखान करने लगीं। जब कुछ गोपियां जोर जोर से बोलने लगीं तो अन्यों को भी लगा कि उनके हृदयों में भी ऐसा ही आह्लादपूर्ण स्नेह का भाव है। अत सभी गोपियां तरुण कृष्ण के माधुर्य प्रेम से अभिभूत होकर एक दूसरे का आलिंगन करने लगीं। श्री गोप्य रुचु अक्षणवत फल भमिध्वन पर विदाम साख्य पशून विवेशयतोर्वयस्य वक्तृब्जेश सुतोर्न वेणुजुथैर्वानिपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। 7 गोपियों ने कहा, सरिब्रायो, जो आंखें नंद महाराज के दोनों पुत्रों के सुंदर मुखमंडलों का दर्शन करती हैं, वे निश्चय ही भाग्यशाली हैं। जो ही वे दोनों अपने मित्रों से घिरकर तथा गौवों को अपने आगे आगे करके जंगल में प्रवेश करते हैं, तो वे अपने मुख में अपनी वांछियां धारण करके वृंदावनवासियों पर प्यार भरी चितवन से देखते हैं। जो आंखों वाले हैं उनके लिए हमारी समझ में देखने की इससे बड़ी अन्य कोई वस्तु नहीं है। तात्पर्य उपर्युक्त श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितायत आदि लीलाचार 155 से यह उदाहरण लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी टीका इस प्रकार की है। गोपियां यह कहना चाहती थीं, हे सखियों, यदि तुम इस संसार में पारिवारिक जीवन के बंधनों में ही जकड़ी रही तो तुम्हें देखने को और क्या मिल सकेगा। सृष्टा ने हमें ये आंखें दी हैं तो हम सबसे अद्भुत दर्शनीय वस्तु कृष्ण को देखें। गोपियों को इस बात का भान था कि उनकी माताएं या अन्य ज्येष्ठजन उनकी प्रेमपूर्ण बातें सुनकर अनुमति नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने कहा, अक्षणवर्त फल कृष्ण का दर्शन करना केवल हमारा ही नहीं अपितु सभी व्यक्तियों का लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में गोपियों ने इंगित किया कि जब कृष्ण हर एक के लिए प्रेम के परम लक्ष्य हैं, तो फिर आध्यात्मिक हर्ष में वे क्यों उनसे प्रेम नहीं कर सकती। आचार्यों के अनुसार एक अन्य गोपी ने यह तथा 8 से 19 तक के अन्य श्लोक कहे। च्यूत प्रवाल बैस्तव कोत्पलाब्जमालानुपृक्त प्रधान बिचनी त्रवेश मधे विरेज तुलन पशुपाल गोष्ठयारक्षडे यथा नटवरों कवच गायमान। और 8 तरह तरह के आकर्षक परिधानों के ऊपर अपनी मालाएं डाले और मोरपंख, कमल, कमलिनी, आम की कुंपलों तथा पुष्पकलियों के गुच्छों से अपने को अलंकृत किए हुए कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों की टोली में शोभायमान हो रहे हैं। वे नाटक मंच पर प्रकट होने वाले श्रेष्ठ नर्तकों की तरह दिख रहे हैं और कभी कभी वे गाते भी हैं। तात्पर्य गोपियां कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर करके हर्ष गीत गाती जा रही थीं। गोपियां उम्र जंगल में जाना चाहती थीं जहां कृष्ण लीला कर रहे थे और छिपकर वे लताओं के पत्तों के बीच में से उचक उचक कर कृष्ण तथा बलराम के नृत्य तथा सखाओं के साथ उनके गायन को देखना चाहती थीं। यही उनकी आकांक्षा थी, किंतु न जा पाने के कारण बेप्रेम के वशीभूत होकर यह गीत गाने लगीं। गोपै कृमाचरद्यंकुशलन वेणु दमोदरधृसधाम्पि गोपिका नाम गुड़े स्वयं यद वशिष्ठर सन्नुहृदय हृष्य त्वचो 5 श्रुमुंचुस्तर वो यथारे। 9 हे गोपियों, कृष्ण के अधरों का मुक्त रूप अमृतपान करने और हम गोपियों के हेतु जिनके लिए ही वास्तव में यह अमृत है केवल स्वाद मात्र छोड़ने के लिए इस वंशी ने कौन से शुभ कृत्य किए होंगे। वंशी के बाप दादे बॉस के वृक्षों ने हर्ष के अश्रु गिराए होंगे। जिस नदी के तट पर यह वृक्ष उत्पन्न हुआ होगा उस मातारूपी नदी ने हर्ष का अनुभव किया होगा, इसीलिए ये खिले हुए कमल के फूल उसके शरीर के रोमों की भांति खड़े हुए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत अंत्य 16.140 में इस श्लोक का जो अनुवाद दिया है उसे ही यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में अपनी सन्तान को भगवान श्री कृष्ण की वांछी रूपी उच्च भक्त बना देखकर बांस के वृक्ष रुपए बहाकर हर्ष के अश्रु निकालते हैं। सनातन गोस्वामी ने एक और अर्थ भी दिया है, वृक्ष इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि वे कृष्ण के साथ न खेल पाने के कारण दुखी हैं। कोई यह आक्षेप कर सकता है कि वृंदावन में वृक्षों को किसी ऐसी बात के लिए परिताप नहीं करना चाहिए जिसका मिल पाना असंभव हो, जिस तरह कोई भिक्षु किसी राजा से मिलने से मना किए जाने पर शौक नहीं करता। किंतु वृक्ष तो बुद्धिमान मनुष्यों जैसे ही हैं जो अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त न कर सकने पर दुख उठाते हैं। अत वृक्ष इसलिए चिख रहे हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण के होंठों का अमृत नहीं मिल पा रहा। वृंदावन सखे भुवो वितनोति कीर्ति यदेव की सुतपदाम्बुज लब्ध लक्ष्यम गोविंद वेणुमनु मातमुरनृत्यान प्रेस्याद्रिसान्वव्रतान्यस्मस्तसत्वम। 910 हे सखी, देव के पुत्र कृष्ण के चरण कमलों का कोष पाकर वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति को फैला रहा है। जब मोर गोविंद की वांछी सुनते हैं तो वे मस्त होकर नाचने लगते हैं और जब अन्य प्राणी उन्हें पर्वत की चोटी से इस तरह नाचते देखते हैं तो वे सभी स्तब्ध रह जाते हैं। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चूंकि इस श्लोक में वर्णित कार्यकलाप अन्य किसी जगत में नहीं होते इसलिए यह पृथ्वी अद्वितीय है। वस्तुत
पृथ्वी को कीर्ति अद्भुत वृंदावन द्वारा फैलाई जाती है क्योंकि वह कृष्ण की लीला स्थली है। देवकी शब्द माता यशोदा का भी द्योतक है, जैसा कि बृहद विष्णु पुराण में कहा गया है, दे नामती नंदधार्याया यशोदा देवकी च अथ सख्यम भूतस्या देवक्या शौर्य जाया। नंद की पत्नी के दो नाम थे, यशोदा तथा देवकी। इसलिए स्वाभाविक था कि नंद की पत्नी शौरी वसुदेव की पत्नी देवकी से मित्रता करती। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण लीला की व्याख्या इस प्रकार की है। वृंदावन में मोर कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद हमें नचाइए। अतः कृष्ण अपनी वांछी बजाते हैं और वे उनके चारों ओर वृत्त बनाकर उनकी तान की लय के साथ नाचते हैं और उनके नृत्य के बीच खड़े होने पर वे भी गाते हैं और नाचते हैं। तब वे मोर जो उनके संगीत से पूरी तरह प्रसन्न हो जाते हैं, कृतज्ञता पूर्वक उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने दिव्य पंख दे देते हैं। कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक ये भेंटें स्वीकार करके उन्हें अपने सिर को पगड़ी पर धारण कर लेते हैं। मृग तथा कबूतर भी कृष्ण द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक मनोरंजन का आस्वादन करते हैं और अच्छी तरह से देख पाने के लिए वे पर्वतों की चोटियों पर एकत्र हो जाते हैं। जब वे इस संवादकारी कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं तो आनंद विभोर हो उठते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी की टीका है कि वृंदावन में कृष्ण नंगे पांव चलते हैं, अथ पृथ्वी पर उनके चरण कमलों के सीधे चिन्ह बन जाते हैं, अथ वे दिव्य स्थल उस बैकुंठ से भी अधिक यशस्वी है जहां विष्णु खड़ाऊं पहनते हैं। धन्या सम्मूढ़क्तयो पांच पे हरण्य एतायानंद नंदन पमरिपात विचित्रवेशम आकर्ण्य वेणुरणितां सह कृष्ण सारा पूजा दुर्विरचिता प्रणयावलोक्य। 11 ये मूर्ख हिरनियां धन्य हैं क्योंकि ये नंद महाराज के पुत्र के निकट पहुंच गई हैं, जो खूब सचेत जय हुए हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। सचमुच ही हिरनी तथा हिरण दोनों ही प्रेम तथा स्नेह भरी चितवनों से भगवान की पूजा करते हैं। तात्पर्य उपरयुक्त उदाहरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य 17.36 से लिया गया है। आचार्यों के अनुसार गोपियां इस प्रकार सोच रही थीं, हिरनियां अपने पतियों के साथ कृष्ण के पास तक पहुंच सकती हैं क्योंकि हिरण के लिए कृष्ण ही स्नेह के परम लक्ष्य हैं। कृष्ण के प्रति स्नेह होने से वे कृष्ण द्वारा अपनी पत्नियों के आकृष्ट होने से प्रोत्साहित होते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को धन्य मानते हैं। निसंदेह उन्हें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि उनकी पत्नियां किस तरह कृष्ण की खोज में लगी हैं और वे उनके साथ होकर अपनी पत्नियों से याचना करते हैं कि वे भगवान के पास चलें। दूसरी ओर हमारे पति हैं जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं और उनके प्रति भक्ति का अभाव होने से वे उनकी सुगंधि से भी भागते हैं। अतः हमारे जीवन का क्या लाभ है? कृष्ण निरीक्ष्य वनितोत्सव रूप शीलान श्रुत्वा च तत्व वणित वेणु विविक्त गीतम देव्यो विभांगतय स्मरणुन सारा भ्रशत प्रसून का ब्रह्म मुहुर्विनिव्या। 12 कृष्ण का सौंदर्य तथा शील समस्त स्त्रियों के लिए उत्सव स्वरूप है। देवताओं की पत्नियां अपने पतियों के साथ विमानों में उड़ते हुए जब उन्हें देखती हैं और उनके गूंजते हुए वेणुगीत की ध्वनि सुनती हैं तो उनके हृदय कामदेव द्वारा दहला दिए जाते हैं और वे इतनी मोहित हो जाती हैं कि उनके केशों से फूल गिर जाते हैं और उनकी करथनियां पेटियां ढीली पड़ जाती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण में टीका करते हैं, यह श्लोक बतलाता है कि कृष्ण की वांछी की दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के कोने कोने तक फैल गई। साथ ही यह महत्वपूर्ण बात है कि गोपियां आकाश में उड़ने वाले विविध विमानों से परिचित थीं। वस्तुतः देवियां अपने पति देवताओं की गोद में बैठी हुई भी कृष्ण की वांछी की ध्वनि से उत्तेजित हो उठती थीं। इस तरह गोपियां सोचती कि उन्हें कृष्ण के प्रति माधुर्य आकर्षण के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि कृष्ण तो उन्हीं के गांव का ग्वाला था, अतएव उनका प्रिय तो हो ही सकता था। यदि देवियां तक कृष्ण के पीछे उन्मत्त हो सकती हैं तो कृष्ण के ही गांव की बेचारी पार्थिव गोपिकाएं भला उनकी प्रेम भरी चितवन तथा उनकी वांछी की ध्वनि से अपने हृदय विजित होने से कैसे रोक सकती थीं? गोपियां यह भी विचार करती कि यद्यपि देवतागण अपने खतरियों को कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते देखते किंतु वे ईर्ष्या नहीं करते थे। देवतागण वास्तव में अत्यंत सुसंस्कृत एवं बुद्धिमान हैं, अतएव जब वे विमान से उड़ते तो अपने साथ नियमित रूप से अपनी पत्नियों को ले जाते जिससे वे कृष्ण का दर्शन पा सकें। गोपियां सोचती, दूसरी ओर हमारे पति हैं जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए तो हिरनियां तक हमसे अच्छी हैं और देवियां तो अत्यंत भाग्यशालिनी हैं, किंतु हम बेचारी इन दोनों के बीच में होते हुए सर्वाधिक अभागिनी हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पर्युष्मुत्तभित कर्णपुट्टे पिबन्त्य शातब्रा सनुत्तस्तन पथ्रुक्रीबला सम तस्थुगे विंदमात्मनि दृशा शुक्ला स्पुशन्त्य। 13 गौएं अपने नल्लिका रूपी दोनों कानों को उठाए हुए कृष्ण के मुख से निकले वेणुगीत के अमृत का पान कर रही हैं।
बछड़े अपनी माताओं के गीले स्तनों से निकले दूध को मुख में भरे भरे स्थिर खड़े रहते हैं जब वे अपने अश्रुपूरित नेत्रों से गोविंद को अपने भीतर ले आते हैं और अपने हृदय में उनका आलिंगन करते हैं। प्रायो बताम्बव्यगा मुनियो वनेन्स मिन कृष्णेक्षितां कलवेणुगीतम आरोहम ये दुम्भुजानुचिर प्रवालान शृण्वन्ति मीलितश्रोवितायवात्र। 14। अरिमाई। कृष्ण का दर्शन करने हेतु इस जंगल में सारे पक्षी उड़कर वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर बैठ गए हैं। वे एकांत में अपनी आंखें मूंद कर उनकी वांशी की मधुर ध्वनि को ही सुन रहे हैं और वे किसी अन्य ध्वनि की ओर आकृष्ट नहीं होते। सचमुच ये पक्षी महामुनियों की कोटि के हैं। तात्पर्य, पक्षी मुनियों के ही समान हैं क्योंकि वे जंगल में रहते हैं, अपनी आंखें बंद किए रहते हैं, मौन रहते हैं और अचल रहते हैं। महत्व की बात जो यहाँ कही गई है वह यह है कि बड़े बड़े मुनि तक कृष्ण की वांशी की ध्वनि से उन्मत्त हो जाते हैं क्योंकि यह ध्वनि पूर्णतया आध्यात्मिक है। रुचिर प्रवालान शब्द सूचित करता है कि कृष्ण के वेणुगीत के टकराने से वृक्षों की टहनियां तक भावभोर हो जाती हैं। इंद्र, ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु आदि देवता होने के कारण ब्रह्मांड भर में विचरण करते रहते हैं और उन्हें संगीत का विशद ज्ञान होता है, फिर भी इन महापुरुषों ने वैसा संगीत नहीं सुना न रचा जैसा कि कृष्ण की बांसुरी से निकलता है। निसंदेह सारे पक्षी इस आनंदमयी ध्वनि से इतने विभोर हो जाते हैं कि वे आनंद के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वृक्षों की टहनियों से चिपके रहते हैं जिससे गिर न पड़े। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की है कि कभी कभी गोपियां एक दूसरे को अम्पाई कहकर संबोधित करती थीं। नद्यस्तदा तदुद्धारे मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनो बभग्न वेगा आलिग्न स्थगित मूर्मि भुजैर मुरारे दैश गुदवंती पाद्युग्लान कमलोपहारा। 175। जब नदियां कृष्ण का वेणुगीत सुनती हैं तो उनके मन उन्हें चाहने लगते हैं जिससे नदियों की धाराओं का प्रवाह खंडित हो जाता है और जल क्षुब्ध हो उठता है और भंवर बनकर घूमने लगता है। तत्पश्चात नदियां अपनी लहरों रूपी भुजाओं से मुरारी के चरण कमलों का आलिंगन करती हैं और उन्हें पकड़कर उन पर कमल पुष्पों की भेंटें चढ़ाती हैं। तात्पर्य, यमुना तथा मानस गंगा जैसी पवित्र नदियां वेणुगीत से मोहित हो जाती हैं और तरुण कृष्ण के प्रति माधुर्य आकर्षण से विचलित हो उठती हैं। गोपियों के कहने का प्रयोजन यह है कि जब विभिन्न प्रकार के जीव कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं फिर माधुर्य संबंध द्वारा कृष्ण की सेवा करने के निमित्त गोपियों की तीव्र इच्छा के लिए उनकी आलोचना क्यों की जाती है। इश्लात पे ब्रज पशुन सह राम गोपय सजार्यंतम न वेणुमुदीर्यंतम प्रेम प्रबुद्धुदित कुसुमावली भी सखिर्व्यधात स्वपुषाम्बुद आत्पत्रम। 16। भगवान कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के संग में ब्रज के समस्त पशुओं को चराते हुए ग्रीष्म की कड़ी धूप में भी निरंतर अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं। यह देखकर आकाश के बादल ने प्रेमवश अपने को फैला लिया है। ऊंचे उठकर तथा फूल जैसी असंख्य जल की बांधों से उसने अपने मित्र के लिए अपने ही शरीर को छाता बना लिया है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में कहा है, कभी कभी शरद की झुलसाती धूप असह्य हो जाती थी, अतः कृष्ण तथा बलराम एवं उनके मित्र जब अपनी अपनी वांशी बजाने में व्यस्त रहते तो दयावश उनके ऊपर आकाश में बादल प्रकट हो आते। ये बादल कृष्ण के साथ मैत्री स्थापित करने के लिए उनके सिरों के ऊपर सुखद छाते का काम करते। पूर्णा पुलिंदा उरुगायप दाब्जराग श्री कुछ में नदवितास्तन मंडितेन तदर्शन स्मरुजस्तृण रोशतेन लिम्पंथ्य आनंद को श्रेषुजहस्तदाधिम। 17। वृंदावन क्षेत्र की आदिवासी ललनाएं लाल लाल कुमकुम चूर्ण से अंकित घास को देखकर कामोत्तेजित हो उठती हैं। कृष्ण के चरण कमलों के रंग से प्रदत्त यह चूर्ण मूलतः उनकी प्रेमिकाओं के स्तनों को अलंकृत करता था और जब उसे ही आदिवासी स्त्रियां अपने मुखों तथा स्तनों पर मल लेती हैं तो उनकी सब चिंताएं जाती रहती हैं। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है, मंचली आदिवासी कन्याएं भी वृंदावन की उस धूल को जो कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से लाल रंग की हो गई थी अपने अपने मुखों तथा स्तनों में पोतकर पूर्ण संतुष्ट होगी। इन आदिवासी कन्याओं के स्तन पूर्ण विकसित थे और वे अत्यधिक कामुक भी थीं, किंतु जब उनके प्रेमी उनके स्तनों का स्पर्श करते तो वे अधिक संतुष्ट नहीं होती थीं। जब वे जंगल के बीच आईं तो उन्होंने देखा कि जब कृष्ण विचरण कर रहे थे तो वृंदावन की कुछ पत्तियां तथा लताएं भगवान के चरण कमलों से गिरे हुए कुमकुम चूर्ण से लाल हो गई थीं। उनके चरणों को गोपियां अपने स्तनों पर रखती थीं जिससे वे भी कुमकुम चूर्ण से पुत गए थे, किंतु जब कृष्ण वृंदावन जंगल में बलराम तथा अपने ग्वाल मित्रों के साथ टहल रहे थे तो यह लाल चूर्ण वृंदावन जंगल की भूमि पर गिर पड़ा। अतः कामुक आदिवासी कन्याओं ने कृष्ण की वांशी सुनने की प्रतीक्षा करते समय भूमि पर लाल कुमकुम देखा तो तुरंत ही उन्होंने उसे उठाकर अपने अपने मुखों तथा स्तनों पर लेप लिया।
इस तरह वे पूर्णतया संतुष्ट होगी, जबकि इसके पूर्व जब उनके प्रेमी उनके स्तनों का स्पर्श करते थे तो वे संतुष्ट नहीं होती थीं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है तो समस्त भौतिक वासनाएं तुरंत तुष्ट हो जाती हैं। हंताय मद्रिण बल्ला हरिदास वर्यो अद रामकृष्ण त्रिरण सब परम रोषद मान तनोती सह गोगण्योष्टयोड़ित पानी असूय सकंदर कंद मुलय। 18। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल, फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य: उपर्युक्त उदाहरण श्रील प्रभुपाद कृत चार्यवायुत मध्य 18.34 से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानी गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रुपये तथा पीलू रुपये जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सुयवस दूर्वा अर्थात दूब, घास को बतलाता है, जिससे आर्ध्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं को वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटे थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो, या सर्दी हो, या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। गागोप एर्नुवन्ने तो रुदार वेणुस्वने कल्पदय स्तनुभृत सुसख्य अस्पंदनम गतिम तापुलकस्तरुणा निर्युग पाशाकृत लक्षण विचित्रम। 19। हे सरीबेहो, जब कृष्ण तथा बलराम अपने गुहाल मित्रों के साथ जंगल से होकर अपनी गौवें लेकर गुजरते हैं तो वे अपने साथ दूध दोहन के समय गौवों की पिछली टांगें बांधने के लिए नोई लिए रहते हैं। जब भगवान कृष्ण अपनी वांशी बजाते हैं तो मधुर संगीत से चर प्राणी स्तब्ध रह जाते हैं और अचर वृक्ष आनंदातिरेक से हिलने लगते हैं। निश्चय ही ये बातें अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। तात्पर्य: कृष्ण तथा बलराम कभी गौवों की नोइयां अपने सिरों में लपेट लेते और कभी कंधों पर लटका लेते। इस तरह वे ग्वाल बालों के समस्त उपकरणों से सुशोभित होते थे। श्रील विश्वनाथ, जिनके चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि कृष्ण तथा बलराम पीतांबर की नोइयां बनाते जिनके दोनों सिरों पर मोतियों के गुच्छे रहते थे। वे इन रस्सियों को अपने दुपट्टे के चारों ओर लपेट लेते और इस तरह ये रस्सियां विचित्र अलंकरण बन जाती। एवं विथा भगवतो या वृंदावनचारिण वर्णयंत्यो मिथो गोप्य क्रीडास्तन्मयता ययु। 20। इस तरह वृंदावन के जंगल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा विचरण से संबंधित क्रीड़ामी लीलाओं को एक दूसरे से कहती हुई गोपियां उनके विचारों में पूर्णतया निमग्न होगी। तात्पर्य: इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टीका है। यह कृष्ण भावनामृत का पूर्ण उदाहरण है, जिससे किसी न किसी तरह कृष्ण के विचारों में निमग्न रहा जा सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण गोपियों के आचरण में उपस्थित होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया कि भगवान की पूजा करने की सर्वश्रेष्ठ विधि गोपियों की विधि है। गोपियां किसी उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न नहीं हुई थीं। वे वैश्य कुल में उत्पन्न थीं, जो कोई बड़ा व्यापारिक वर्ग नहीं था, अपितु ग्वालों का परिवार था। वे ठीक से शिक्षित नहीं थीं, यद्यपि उन्होंने वैदिक ज्ञान में सिद्ध ब्राह्मणों से सभी प्रकार का ज्ञान सुन रखा था। गोपियों का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण के विचारों में सदैव निमग्न रहना था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणुगीत की सराहना नामक 21वें अध्याय के श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वाई प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा वर्णित तात्पर्य पूर्ण हुए।